बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन ब्रेटा फास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे हमें कौन कौन सी कम्प्लिकेशन महसूस हों तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूं। होम्योपैथिक मेडिसिन ब्रेटा फास्ट। सबसे पहले मैं आपको इस मेडिसिन का मोड ऑफ एक्शन बताता हूं कि ये कैसे हमारे जिस्म पे ये असर करती है और उससे रिलेटेड हमारे जिस्म पे कौन कौन सी कम्प्लिकेशन जो ना वो महसूस होती हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो होम्योपैथी की मेडिसिन ब्रेटा फास्ट है, ये हमारे माइंड पे बहुत ही अच्छा असर करती है। ऐसे पेशेंट या ऐसे बच्चे जो मेंटली तौर पे बहुत ही वीक होते हैं या फिजिकली जो है बहुत ही कमज़ोर होते हैं, तो उस वीकनेस की वजह से उनकी जो एक मेंटल हेल्थ होती है वो बहुत ही कमज़ोर होती है। यानी उनमें एक लर्निंग सीखने की जो कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ही लो होती है और उनके साथ साथ जो एक जिस्मानी वीकनेस होती है वो भी साफ नज़र आ रही होती है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा असर करती है। जो बच्चे होते हैं, ये जो जिनकी जो एक माइंड जिनका अच्छी तरह से ग्रूम नहीं हुआ होता, उनकी जो डिपेंडेंसी होती है वो टोटली तौर पे जो है ना वो दूसरे ऊपर मुनसर कर रही होती है। यानी जब भी उस पे बच्चे ने कोई भी चीज़ जो है ना वो लेनी हो या कोई भी इन्होंने वर्क करना हो तो वो खुद से नहीं करते, वो बल्कि अपने पेरेंट्स से या अपने जो डिपेंडेंट होते हैं जिनके ऊपर, उनसे वो जो है ना वो काम करते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो वर्क करती है। उसके साथ साथ जो बच्चे की लर्निंग और कम्युनिकेशन दोनों जो है ना वो बहुत ही वीक होती हैं। उनमें एक बैरियर होते हैं, यानी जब भी बच्चा कुछ सीखने की कोशिश करेगा तो वो बच्चा जो है ना एक जो मेंटली तौर पे बहुत ही वीक होगा और उसके साथ साथ जो बच्चे की जब भी ग्रोथ होगी वो बहुत ही स्लो होगी। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। होम्योपैथी की मेडिसिन ब्रेटा फास्ट के जो पेशेंट होते हैं, यानी जो बच्चे होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा शाय होते हैं और उसके साथ साथ उनकी जो कैपेबिलिटी होती है सीखने की वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो लो होती है। यानी ये बच्चे जो है ना वो दूसरे से इन्फीरियर होते हैं, इनके इमोशन जो है ना वो बहुत ही वीक होते हैं और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो लो होता है। और उसके साथ साथ ये जो बच्चे होते हैं ये बहुत ही शाय जो है ना एक बिहेवियर रखते हैं। यानी ये जब भी घर में कोई भी आता है इनसे मिलने तो वो उनसे अच्छी तरह जो है ना वो मिलना पसंद नहीं करते। तो ऐसे बच्चे बहुत शाइनेस जो है ना वो बिहेवियर रखते हैं और इनका जो मजाज होता है वो बहुत ही एक रूड बिहेवियर वाला होता है। यानी ये बच्चे जो है ना वो अकेले रहना पसंद करते हैं और इसके साथ साथ ये बच्चे जो है ना एक पेन बियन की भी जो टेंडेंसी रखते हैं। यानी जब इनके कोई चोट लगती है या जहाँ इनको कोई हर्ट करता है तो ये दर्द जो है ना वो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन उसकी जो एक कन्वे है वो आगे नहीं करते। यानी अगर किसी बच्चे को स्कूल में किसी टीचर ने डांटा है तो वो चुप करके वो डांट जो है ना वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन वो घर आके अपने पेरेंट्स से जो है ना वो बात कन्वे नहीं करेगा कि मुझे टीचर ने ना इस बात से जो है ना वो डांटा है। या जब भी जो बच्चे होते हैं, इस तरह के बच्चे होते हैं, जब भी वो कोई काम ना करें या उनके पेरेंट्स जो है ना या टीचर जो है वो उनको डांटते हैं तो वो चुप करके जो है ना वो डांट जो है ना वो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन वो आगे वो इस तरह का जो है ना वो आगे कन्वे नहीं करते कि मुझे जो है ना वो टीचर ने जो है ना इस काम की वजह से जो है ना वो डांटा है। तो इस तरह का जो बिहेवियर होता है बच्चों में, तो इसके लिए ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और कम्युनिकेशन जो एक सीखने की हैबिट होती है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक वीक होती है और उसके साथ साथ जो बच्चे की ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ होती है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक स्लो प्रोग्रेस जो है ना वो देखने में आती है। तो इस तरह के बच्चों की ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है।
तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं जब वो बाहर खेलने जाते हैं तो वो किसी भी ग्रुप को ना ज्वाइन नहीं करते खेलने के लिए, वो बाहर बैठ के ना एक लाफिंग जो है ना वो करते रहते हैं। और उसके साथ साथ जब भी उनको कोई जो है ना खेलने के लिए बुलाएगा तो वो उस खेल को जो है ना वो ज्वाइन नहीं करते, लेकिन वो अकेला रहना जो है ना वो पसंद करते हैं। वो किसी ग्रुप को ज्वाइन करना जो है ना वो पसंद नहीं करते। यानी इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो लो होता है। और उसके साथ साथ जो बच्चे की एक कैपेबिलिटी होती है किसी चीज़ को लर्न करने की या एक कम्युनिकेशन स्किल जो होती हैं वो उनमें बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक वीक बिहेवियर जो है ना वो देखने में आता है। और उसके साथ साथ जो बच्चा होता है वो दूसरे बच्चों से जो है ना एक इन्फीरियर जो है ना वो हमें दिखाई देता है। यानी एक बच्चा होता है वो जब भी बाहर जाता है वो खेलता है और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ किस्म के सोशल जो है ना काम वो करता है। तो जो बेटा फास्ट का बच्चा होगा, एक तो उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी तरह से मैच्योर नहीं होगी और उसके साथ साथ जो बच्चे की एक ग्रोथ लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा लो होगा। और उसके साथ साथ जो बच्चे की ओवरऑल एक्टिविटी है काम करने की डे और पूरा दिन और जो है स्कूल में भी वो बहुत ही ज़्यादा जो लो होगी। उसके साथ साथ बच्चे की जो कम्युनिकेशन स्किल होगी वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो लो होगी। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। होते हैं उनकी अक्सर औकात जो है ना कि ग्लैंड होना वो स्वेल अक्सर कर जाते हैं। यानी जब भी जो पेशेंट जब भी वो कोई इन्वायरमेंट जो है ना वो चेंज होगा, जैसे यानी अगर गर्मी से सर्दी की तरफ इन्वायरमेंट चेंज होगा या सर्दी से गर्मी की तरफ इन्वायरमेंट चेंज होगा, तो उसकी वजह से जो उनके जो लिम्फ नोड है या ग्लैंड है वो इजीली जो है ना वो स्वेल करने की टेंडेंसी जो है ना वो रखते हैं। पेशेंट को जो है ना एक हल्का फीवरिश जो है ना वो कंडीशन वो देखने में आती है और बच्चा बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक वीक इम्यून सिस्टम वाला जो है ना वो दिखाई देगा। और उसके साथ साथ ऐसे बच्चों की अक्सर जो तकलीफ है वो राइट साइडेड जो है ना वो देखने में आती हैं। तो ऐसे बच्चे जिनको राइट साइडेड जो है ना वो तकलीफ होती है और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको जो इनके जो लिम्फ नोड है या जो ग्लैंड है उनमें एक स्वेलिंग देखने में आती है। तो उसके साथ साथ पेशेंट को जो है ना एक जो स्नीजिंग का सिम्टम देखने में आता है या फिर उनको बार बार एक इन्फ्लूएंजा का सिम्टम देखने में आता है। तो उसके साथ साथ ऐसे बच्चे अक्सर का जो है ना एक ब्लीडिंग वाली टेंडेंसी भी रखते हैं। यानी जो ब्लीडिंग की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। यानी उनकी जो ब्लीडिंग करने की सलाहियत होती है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना, यानी उनको जल्दी से जो है ना एक जब गर्मी ज़्यादा होगी तो उनको जल्दी से नाक से जो है ना वो ब्लीडिंग का स्टार्ट हो जाएगा। या उसके साथ साथ जब भी उनको कॉन्स्टिपेशन होगी तो उनको हेमोराइड का सिम्टम जो है ना वो शो हो जाएगा। तो ऐसे बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो और उनके साथ साथ उनको राइट साइडेड जो है ना कंप्लेंट देखने में आए, उनके जो लिम्फ नोड है या उनके जो ग्लैंड है वो उनमें स्वेलिंग देखने में आए और उसके साथ साथ पेशेंट को जो है ना या बच्चे को निगलने में जो है ना एक दिक्कत हो, उनमें जो थ्रॉट होता है उसमें बहुत ज़्यादा रेडनेस देखने में आए, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। बेटा इससे हम कौन कौन से डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि ये ख़ास तौर पे ऐसे बच्चों के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है जिनकी जो एक इम्यून सिस्टम जिनका वीक होता है और उसके साथ साथ उनकी जो सीखने की सलाहियत है वो बहुत कमज़ोर होती है और उसके साथ साथ जो उनकी बॉडी होती है फिजिकल जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना एक कमज़ोर बॉडी जो है ना वो रखते हैं। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये ख़ास तौर पे हमारे माइंड पे और हमारे बॉडी पे जो है ना बहुत ही अच्छा असर करती है। एक वीक मेंटल और कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करेगी। तो एक डिजीज़ जिसे हम ADHD कहते हैं, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके साथ साथ जिनके जो ग्लैंड होते हैं उनमें स्वेलिंग देखने में आए तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ साथ इस मेडिसिन को हम हेमोराइड के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो ये ख़ास तौर पे ये बच्चों की मेडिसिन है। ऐसे बच्चे जो बहुत ही एक शाइनेस जो है ना वो बिहेवियर रखते हैं, अगर रूड बिहेवियर रखते हैं, उनकी जो लर्निंग सलाहियत होती है बहुत ही स्लो होती है या उसके साथ साथ जो एक ग्रोथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन ब्रेटाफास्ट
इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे असर देती है। तो दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन ब्रेटा फास्ट, इसे हम 200 CH में जो है ना वो सुबह दोपहर शाम 2 ड्रॉप जो है ना खाना खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये इन तमाम डिजीज़ में जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो जो है ना पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट रह सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।